राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 विशेष लोगों को मनोनीत किया है। इनमें कसाब को फांसी दिलवाने वाले वकील उज्जवल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, सामाजिक कार्यकर्ता सदानंद मास्टर और इतिहासकार मीनाक्षी जैन शामिल हैं। राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81A के तहत इन 4 लोगों को राज्यसभा भेजा है। अब इन सबकी आवाज देश की संसद के उच्च पटल पे आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन सवाल ये कि इनको ही क्यों? तो इन 4 नामों में एक नाम ऐसा भी है जिसकी चर्चा पूरे देश में जोर शोर से हो रही है। हर कोई इस नाम के बारे में जानना चाहता है। जब से इन नामों की सूची सामने आई है तब से खबर लिखे जाने तक इस नाम को लेकर देश भर में अलग अलग शहरों से लाखों लोगों ने इंटरनेट पर सर्च किया है। वो नाम है सदानंद मास्टर, जो मोदी के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। केरल के एक शिक्षक हैं जो एक दर्दनाक राजनीतिक हमले से बचने के बाद भी शिक्षा और सामाजिक सेवा में सक्रिय रहे हैं। बीजेपी के सदस्य सी सदानंद मास्टर केरल के त्रिशूल जिले के हैं, जिनकी राजनीतिक साजिश के तहत दोनों पैर काट दिए गए। केरल की लाल जमीन पर संघ का झंडा उठाने वाले सदानंद मास्टर का एक ही गुनाह था कि वो राष्ट्रवादी विचार की मशाल जलाना चाहते थे और सजा उनका पैर काट दिया गया। केरल जैसे राज्य जहां वामपंथ की जड़ें गहरी हैं, वहां आरएसएस और बीजेपी को मजबूत करने वाले व्यक्ति सदानंद मास्टर की बढ़ती लोकप्रियता पर किया गया बर्बर हमला। खैर, इसका नतीजा भी ये हुआ जिसे रोकना था वो उसका हौसला और बढ़ा। केरल जैसे राज्य में जहां वामपंथी हिंसा के आरोप दशकों से लगते रहे, वहां उन्होंने संघ के विचार और हिंदुत्व की भावना को गांव-गांव तक पहुंचाया। बताया जाता है कि सदानंद मास्टर पर एक सुनियोजित साजिश के तहत हमला हुआ। हमला इतना निर्मम था कि उनके पैर काट दिए गए ताकि वे दोबारा न चल सके, न संघ की शाखा में झंडा लहरा सकें। इससे सबसे बड़ा खतरा कम्युनिस्टों को था, जिनकी राजनीतिक पारी की सूर्यास्त हो रही थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का नया सूर्योदय की लालिमा भी दिखने लगी थी और ये तस्वीर केरल की धरती पर कम्युनिस्टों को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं थी, चाहे अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। फिर उनके निशाने पर आए सदानंद मास्टर, जो संघ विचारधारा के कर्मयोगी थे, जो हजारों युवाओं को देश और धर्म के लिए जागरूक किया, स्कूलों में शिक्षा दी और संघ की शाखाओं में संगठन शक्ति बढ़ाई। लेकिन 1994 की एक काली रात वो शाखा से लौट ही रहे थे और तभी वो हुआ जो लोकतंत्र की कल्पना से बाहर था। उनके ऊपर हुआ कातिलाना हमला और दोनों पैर काट दिए गए। जी हाँ, जान से नहीं मारा, लेकिन चलने लायक भी नहीं छोड़ा। उसके बावजूद भी सदानंद ने हार नहीं मानी। उन्होंने आर्टिफिशियल पैर लगवाए और उसके सहारे संगठन के लिए उनका परिश्रम और भी गहरा हो गया। सदानंद के इसी अटूट शक्ति को देख विश्व के सबसे बड़े नेता पीएम मोदी उनके फैन हो गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने 2016 में केरल में बड़े स्तर पर एक जनसभा की और उस जनसभा में उन्होंने जो मास्टर जी के कंधे से कंधा मिलाकर जो कुछ भी बोला, आज उसका एक क्लिप भी बहुत वायरल हो रहा है। मैं आज कासरगोड की धरती से दिल्ली में बैठे मीडिया को जगाना चाहता हूं। मैं देश को जगाना चाहता हूं। मैं देश को बताना चाहता हूं कि जिस केरल को भगवान की धरती माना जाता है, गॉड्स ओन कंट्री माना जाता है, वहां साम्यवादियों ने अपने राजनीतिक मंसूबों के लिए निर्दोष लोगों पर कैसा जुल्म किया है और कभी हिंदुस्तान की जनता को पता तक नहीं चलने दिया है। मीडिया में भी अंधेरा छाया हुआ है। मैं आज आपके सामने श्रीमान सदानंद जी मास्टर को पेश करना चाहता हूं। ये सदानंद जी मास्टर, भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, ये कैसे लोग हैं? ये सदानंद जी मास्टर, उनका कोई गुनाह नहीं था। वो भारत माता की जय बोलते थे। उनका एक ही गुनाह था, वो देश के गरीबों के लिए अच्छे रास्ते पर चलना चाहते थे।
और जब उन्होंने अपने विचारों के अनुसार काम करना शुरू किया तो इन कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके दोनों पैर काट दिए। आज वो आर्टिफिशियल पैर लगा करके आज भी हिम्मत के साथ सेवा भाव से वे केरल की जनता की सेवा कर रहे हैं। जो लोग दिन रात हम पर आरोप लगाते हैं, मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आंखें बंद कर करके जो बैठे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह था सदानंद मास्टर जी का जिनके पैर काट दिए गए क्योंकि उनकी विचारधारा से आप सहमत नहीं थे। श्री दुर्गा विलासमय हायर सेकेंडरी स्कूल पेरमंगलम में 1999 से सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से बीकॉम और कालीकट विश्वविद्यालय से बीएड की पढ़ाई की है। सदानंद केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि केरल में आरएसएस के बड़े नेता भी हैं। सदानंद के जीवन में अचानक एक पहाड़ टूटा जिसके बाद एकाएक उनका जीवन बदल गया। तारीख थी 25 जनवरी 1994 की, जब कन्नूर में राजनीतिक हिंसा के शिकार हो गए। मास्टर सदानंद ने अपने एक बयान में कहा था, घर में जश्न का माहौल चल रहा था। 6 मई को मेरी बहन की सगाई थी और 25 जनवरी को ही अचानक उन पर हमला हो गया जिसमें उन्हें अपने दोनों पैर गंवाने पड़े थे। उन्होंने बताया कि तब उनकी उम्र केवल 30 वर्ष की थी। इस हमले के बाद वो राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए। साल 2021 में बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार भी बनाया था। सदानंद मास्टर के साथ साथ उनकी पत्नी भी पेशे से शिक्षक हैं। सदानंद मास्टर आरएसएस की विचारधारा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने 12 साल की उम्र में ही आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। फिलहाल वो अपना पूरा जीवन आर्टिफिशियल पांव के सहारे गुजार रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आज आपके सामने श्रीमान सदानंद जी मास्टर को पेश करना चाहता हूं। ये सदानंद जी मास्टर, भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, ये कैसे लोग हैं। ये सदानंद जी मास्टर, उनका कोई गुनाह नहीं था। वो भारत माता की जय बोलते थे। उनका एक ही गुनाह था, वो देश के गरीबों के लिए अच्छे रास्ते पर चलना चाहते थे। और जब उन्होंने अपने विचारों के अनुसार काम करना शुरू किया तो इन कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके दोनों पैर काट दिए। आज वो आर्टिफिशियल पैर लगा करके आज भी हिम्मत के साथ सेवा भाव से वे केरल की जनता की सेवा कर रहे हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।